देखिए, बीएचयू काउंसलिंग से संबंधित छोटी सी सूचनाएं हैं। हालांकि जिनके पास काउंसलिंग लेटर पहुंचा है उनके पास ये सूचनाएं हैं, लेकिन फिर भी एक बार दे दी जा रही है। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, पहला जो है, जिस पाठ्यक्रम में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उसके लिए काउंसलिंग हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध सीटों की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको जो है काउंसलिंग लेटर गया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन फिक्स हो गया। ठीक है, सीट रहने पे ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, इसलिए बुलावा पत्र एक अस्थायी प्रवेश के हकदार नहीं होंगे। अस्थायी प्रवेश का मतलब होता है कि जैसे कोई भी रीज़न हो, जब तक फीस न जमा हो, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं किया हो, तो 31 अक्टूबर तक वो लोग टाइम देते हैं। तब तक ये जो प्रवेश है आपका अस्थायी माना जाता है। यदि आप डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करा पाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये अस्थायी प्रवेश शब्द यूज किया गया है। ठीक है, उपलब्ध सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों का प्रवेश केवल यूईटी, ठीक है, योग्यता के आधार पर होगा। देखिए, काउंसलिंग हेतु बुलाई गई तिथि को अभ्यर्थी यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पाता है, ये मेन जो है नोट है, देखिएगा, तो उसे अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। मतलब दोबारा वो किसी दिन जाके काउंसलिंग में बैठ सकता है। ठीक है, अगर उस दिन नहीं पहुंचा तो ये जो है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित प्रवेश समिति के विवेकानुसार काउंसलिंग के लिए जो वहाँ पे लोग काउंसलिंग करेंगे उनके कहने पे ये उनके ऊपर है, बुलाते हैं या नहीं। ठीक, बशर्ते कि वे संबंधित पाठ्यक्रम, अधिकतर केस में होता है कि बुलाते हैं, यह नियम है, प्रावधान है कि आपकी दोबारा काउंसलिंग हो सकती है, लेकिन इस नियम का पालन आपको को करना होगा। संबंधित पाठ्यक्रम की काउंसलिंग अवधि, मतलब काउंसलिंग जो है एक दिन तो होगा नहीं। ठीक है, तो किसी भी कोर्स में 2 से 3 दिन 4 दिन जो है काउंसलिंग चलती है, तो एक दिन ना हुआ, आप दूसरे दिन वहाँ पे आ सकते हैं। तो यही इन्होंने बताया, बशर्ते कि वे संबंधित पाठ्यक्रम की काउंसलिंग अवधि के दौरान आए। ठीक है, किसी भी मामले में किसी भी आवेदक को काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि संबंधित पाठ्यक्रम हेतु के बाद किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग पर विचार जो है नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार काउंसलिंग आपका एक डेट जो है, लास्ट जो डेट है उस तारीख तक अगर नहीं आ पाते हैं तो ख़त्म, फिर आपको जो है काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि एक डेट दिया गया है, आप उसमें न जा पाएँ तो जो भी डेट है आगे जितनी भी एक सब्जेक्ट के लिए उसमें आप जाके अपना काउंसलिंग जो है करा सकते हैं। देखिए, ये थर्ड पॉइंट जो है, केवल मुख्य परिसर की सीट हेतु काउंसलिंग के लिए बुलाए गए अभ्यर्थी संबंधित प्रवेश समिति के पूर्व अनुमोदन से समृद्ध महाविद्यालय या राजीव गांधी जो दक्षिण कैंपस है की सीटों की काउंसलिंग, मुख्य परिसर की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद में शामिल हो सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिनके काउंसलिंग लेटर पे जो है बस मुख्य परिसर यानी मेन कैंपस में सीटों के लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, तो वो वहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काउंसलिंग छोड़ के फिर आप अफिलिएटेड कॉलेज जो हैं वहाँ जाएंगे तो आपका हो जाएगा एडमिशन। आपको वहाँ जाना है, और अगर वहाँ पे आपका मनपसंद जैसे सब्जेक्ट या कुछ रैंक आपकी पीछे है, आपको मनपसंद जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है नहीं मिल पाता है, तो किसी अफिलिएटेड कॉलेज में वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है, तो वहाँ आप जाएंगे। लेकिन आपको ये मुख्य परिसर जो मेन कैंपस में हो रही है काउंसलिंग, वहाँ जाएंगे, और वहाँ पे जो लोग लेंगे काउंसलिंग करेंगे वो अनुमोदन यानी कि बोलेंगे या उनके कहने पे ही आपको समृद्ध जो महाविद्यालय अफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ काउंसलिंग के लिए बुला के वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अगर मेन कैंपस वाले
ठीक है, मुख्य परिसर। और जिनके लिए मेन कैंपस प्लस अफिलिएटेड है तो वो डायरेक्ट जो है यहाँ पे भी जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक, तो मेन कैंपस के लिए आपको मेन कैंपस में जाइए, वहाँ काउंसलिंग कराइए। अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो किसी अफिलिएटेड कॉलेज में आप रेगुलर सीट पे जो है पा सकते हैं एडमिशन। और ये 4th नंबर जो है कोई ख़ास नहीं है, बस ये बोला है कि जो है अपना पोर्टल आप लोग देखते रहिए। छात्रावास के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, ठीक है, तो ये कोई ख़ास नहीं है, ये तो आप लोग कहते ही होंगे। चलिए ठीक, यही जो मेन सूचना है यही 2nd और 3rd है कि आपकी अगर काउंसलिंग, कई लोग बोल रहे थे कि काउंसलिंग छूट जाए तो क्या होता है, तो काउंसलिंग आपकी हो सकती है, बस उस दौरान आप आ जाएं। और ये 3rd पॉइंट, ठीक, चलिए।